हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। ओम मीना के बताए हुए प्लेस पर आ चुका था और बस मीना का वेट कर रहा था। इधर जिया काफ़ी खुश थी, वो वेडिंग को अटेंड करने के लिए आई हुई थी। इस वजह से क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि मीना 9 बजे यहाँ से भागने वाली है। मीना अपनी वेडिंग के लिए रेडी शेडी हो रही थी, तो वहीं पर जिया की नज़रें अब बस मीना पे ही जमी हुई थी। वो तो उसकी फुल जासूसी कर रही थी कि आखिर 9 बजे तक ये करने क्या वाली है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर गन की एंट्री होती है। गन जिया को देख करके उसे प्रीति बताता है, तो बीच में जी भी आ जाती है। वैसे हम दोनों ही प्रीति लग रहे हैं, तुमने आने में काफ़ी टाइम लगा दिया। अब यहाँ पर बातों ही बातों में जिया से कहती है कि ओम क्यों नहीं आया है। उसे मालूम पड़ता है कि ओम 2 दिनों के लिए छुट्टी ले चुका है और ओम इस वक्त कहाँ है, इसके बारे में जिया को भी आइडिया नहीं है। जिस पर जी को बुरा लगता है। ओहो, ओम के साथ मैं यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाना चाह रही थी, अब वो नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में उसकी क्लास में ले लूँगी। ओम अभी भी मीना के आने का वेट कर रहा था। टाइम ज़्यादा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो इस उम्मीद में बैठा था कि मीना आएगी। और इधर अपोजिट में मीना को दिखाया जाता है, जिसने अपनी शादी को अटेंड कर ही लिया था। फाइनली वो सुचित की वाइफ बन चुकी थी। अपने इस शादी को वो काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रही थी। तो वहीं पर अब जिया को फिक्र होने लगी थी ओम की कि इस वक्त ओम कहाँ पर होगा। तभी वहाँ पर विन की एंट्री होती है, जो कि फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। यहाँ पर विन के थ्रू लोगों को मालूम पड़ता है कि ओम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि ओम कहाँ पर है। विन को बुरा लगता है कि मीना ने उसके फ्रेंड को धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फ्लावर्स देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है, जो गन के साथ उसी प्लेस पर आई हुई थी जहाँ पर ओम था। यहाँ पर गन जिया को याद दिलाता है कि लास्ट टाइम उसने जिया को प्रपोज किया था। उस वक्त जिया ने उसे कुछ टाइम मांगा था। यहाँ पर गन उसे पूछता है कि अब वो क्या आंसर रिप्लाई करना चाहेगी, जिस पर जिया एक बार फिर से गन से कहती है कि उसे कुछ टाइम चाहिए। उसकी बातें सुन करके गन अपसेट हो जाता है। वो समझ चुका था कहीं ना कहीं कि शायद जिया उसे लाइक नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो उसे रिंग देता है और कहता है, फिक्र मत करो, ये एंगेजमेंट रिंग नहीं है, तुम्हारे लिए बनवाई थी मैंने, तो बस मैं चाहूँगा कि तुम इसे वेयर कर लो। जिया उस रिंग को वेयर कर लेती है। वो जब वॉशरूम के लिए जा रही थी, गिरने पर गन उसे संभाल लेता है और उस वक्त वो ओम को देख लेती है, जो कि फुल नशे में था। ओम के पास मीना का कॉल आता है, लेकिन ओम उसके कॉल को रिसीव नहीं करता है और कट कर देता है। मीना काफ़ी परेशान हो जाती है। गन के जाने के बाद जिया ओम के पास आती है। ओम कहता है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम भी यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ टाइम के लिए बस अकेला रहने दो। जिया कहती है, क्या सच में तुम अपनी एक्स से इतना ज़्यादा प्यार करते थे? गन कहता है, उसे भुलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से में जिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जबकि जिया उसे और ज़्यादा ड्रिंक करने से रोक रही थी। और गन जिया की एक नहीं सुनता है। इस वक्त तुम मेरी बॉस नहीं हो, मुझे बस ड्रिंक करना है। और जिया पर काफ़ी भड़कता है। जिया को वहाँ से जाना ही पड़ता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर विन आता है। विन ओम से चलने के लिए कहता है, जिस पर ओम कहता है, तुम कौन हो? तब विन कहता है, अभी थोड़ा सा ही नशा हुआ है और तुम मुझे भूल गए हो, थोड़ा और ज़्यादा पी लोगे तो पता नहीं किस किस को भूल जाओगे। तुम चल रहे हो कि नहीं? ओम कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। विन कहता है, ओके, प्यार से नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मुझे जिया के पास कॉल करना चाहिए। क्या तुम चाहते हो मैं जिया के पास कॉल करूँ? ओम उसे कॉल करने से रोकता है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास कॉल करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना। विन ओम को जैसे तैसा करके कार तक लेकर जाता है और विन को वहाँ पर भेजने का काम जिया ने किया था। उसने कॉल करके विन को बुलाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग ओम का नशा उतरने के बाद विन उसकी अच्छी क्लास लेता है। ओम कहता है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है और वो अपनी जॉब पर जा रहा है, जिस पर विन कहता है, क्या सच में? तब ओम कहता है, मैं इतना भी ज़्यादा केयरलेस नहीं हूँ, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, इसी वजह से मैं जाऊँगा। ओम को कंपनी में देख करके जिया उसे कहती है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे, देख के अच्छा लगा, अपने काम पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। ओम कहता है, मैं अपने काम को लेकर के इतना भी ज़्यादा केयरलेस नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तभी वहाँ पर मीना को सुचित के साथ देख करके ओम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ओम उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो मीना से बात नहीं करना चाह रहा था। सुचित ओम से पूछते हैं कि ओम उनके वेडिंग पे क्यों नहीं आया था, जिस पर ओम बताता है कि बस उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मीना से ना बात करना पड़े इसी वजह से। वो जिया से कहता है, वैसे तुमने जो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मुझे कहा था उसकी सारी प्रिपरेशन हो गई है। जिया बस ओम को देखे जा रही थी, कौन सी मीटिंग? ओम उसके हाथों से फाइल ले लेता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम भूल ही जाती हो, सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है ना, मीटिंग कहीं ड्रॉप ना हो जाए।
और ये सब मीना देख रही थी। तब जिया जब कैबिन में आती है वो ओम से कहती है, बचने के लिए मेरे नाम का यूज़ कर रहे हो, चल क्या रहा है? ओम कहता है, बस मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी करना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा बिजी शायद मैं खुद को भी ना पहचान पाऊँ। वैसे तुम्हें जितना काम देना है तो मुझे दे सकती हो, मैं पूरा काम करने के लिए तैयार हूँ। तब जिया कहती है, क्या तुम सच में कह रहे हो? जिस पर ओम कहता है, तुम देकर आजमाओ, बस किसी को भूलना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इधर मीना को दिखाया जाता है जिसका अफेयर किसी और के भी साथ है और यहाँ पर वो उसके साथ रोमांस कर रही थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर ओम से मिलने के लिए जी आती है। जी ओम को अपसेट देखती है तो उसे हंसाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है, वो उसे बहुत ज़्यादा हंसाती है अपनी बातों से। तब ओम जी से कहता है कि उसकी लाइफ में जी एक ऐसी लड़की है जो उसके फेस पे स्माइल ला सकती है। जी उसके बदले में उससे आइसक्रीम की ट्रीट भी लेती है। ओम उसे ट्रीट तो दे देता है। जी को अब वहाँ से जाना था तो इसी वजह से वो उसे गुड बाय बोल देती है, साथ ये भी कि दोबारा वो ज़रूर मिलने के लिए आएगी। अब वो वहाँ से चली जाती है। ओम को लगता है कि एक बार फिर से जी उसे परेशान करने के लिए आई है। जब वो देखता है तब वहाँ पर मीना खड़ी थी जो कि उससे मिलने के लिए आई थी। अब यहाँ पर ओम मीना को इग्नोर किए जा रहा था तो वहीं पर मीना अपनी सफाइयाँ दे रही थी। ओम कहता है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, अब ओम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है। तो वहीं पर मीना उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है, एक बार मेरी बात तो सुन लो। ओम उसकी एक भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। जिया के पास एक अननोन पर्सन का कॉल आता है और उसके बाद वो एक बार में जाती है जहाँ पर ओम ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखा हुआ था और जिया को देख करके वो थोड़ा सा होश में आता है। ओह बॉस, तुम यहाँ पर, नाइस टू मीट यू कहकर वापस से बेहोश हो जाता है। जिया ओम को अकेले नहीं हैंडल कर सकती थी तो इसी वजह से वो एक पर्सन की हेल्प लेती है। ओम कार में था, जिया उस पर काफ़ी भड़की हुई थी। क्या इतना भी ज़्यादा ड्रिंक करना ज़रूरी है, वो भी उस लड़की के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करती है? सीट बेल्ट लगाते वक्त वो एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुके थे। जिया ओम की सीट बेल्ट लगाती है और उसके बाद उसे उसके घर पर ड्रॉप करती है। उस वक्त ओम को ज़्यादा ही नशे में था कि सीधा गेट से टकरा जाता है। जिया उसे संभालते हुए अंदर लेकर जाती है और उस पर काफ़ी भड़कती भी है कि ओम अपनी लाइफ को ऐसी लड़की के लिए बर्बाद कर रहे जो कि कभी उसे प्यार ही नहीं करती थी, वो तो हमेशा उसे यूज़ करती थी, वो सेल्फिश थी। ओम को बुरा लगता है कि कोई मिंग के बारे में ऐसा कहे, लेकिन जो कुछ भी जिया कह रही थी सच ही तो कह रही थी। ओम जिया को टाइटली पकड़ता है और उसे किस कर लेता है और अपोजिट में मीना को दिखाया जाता है जो कि ओम को बनाने के लिए वहाँ पर आती है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से मीना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है तो अपोजिट में यहाँ पर जिया को दिखाया जाता है जो ओम को थप्पड़ भी मारती है। जिया घर वापस लेट आई हुई थी जिस पर जी उससे रीज़न पूछती है। जिया कहती है कि वो किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी थी, इसी वजह से लेट हो गया है। और यहाँ पर जी को दिखाया जाता है कहीं ना कहीं आज भी वो ओम से शादी के सपने देख रही होती है। काफ़ी रात हो चुकी थी लेकिन ओम को नींद नहीं आ रही थी। उसने जो कुछ भी जी के साथ किया था, सडनली उसके पास कॉल आता है और फ़ौरन वो उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर जिया की फैक्ट्री बन रही थी। उस फैक्ट्री में बहुत बुरी तरीके से आग लग चुकी हुई थी जिसे देख करके जिया भी काफ़ी परेशान थी। गन भी वहाँ पर उसे लेकर आया हुआ था। जिया के कई वर्कर्स उसमें जल चुके थे और ये न्यूज़ जल्दी ही मीना को मालूम पड़ जाती है। उसके फेस पे स्माइल थी और वो सुचित को इन सब के बारे में बताती है, जिसकी वजह से सुचित बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और आगे वो तीनों की क्लास लेने के लिए खड़ा हो जाता है। ओम खुद को इन सब का रिस्पॉन्सिबल मान रहा था तो वहीं पर जी का कहना था कि इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराना बंद करो। तो वहीं पर सुचित बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि इतनी बड़ी आग कैसे लग गई, इतनी बड़ी लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो जिया, जबकि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम्हें दिया था। और आगे उसी मैटर को ले करके मीटिंग होती है जहाँ पर सारे लोगों का कहना था कि जिया को उसके प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाए और ऐसा ही होता है, जिया को उसके प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से जिया बहुत बुरी तरीके से हर्ट होती है। जिया इतनी मेहनत और लगन से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाह रही थी तो वो अपोजिट में सारे लोगों ने उसे उसी प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। आगे मीना को दिखाया जाता है जो कि पोल से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर मीना को देखते हुए लग नहीं रहा था कि वो इस पोल को डेट करिए, लेकिन पोल ज़बरदस्ती आई थिंक मीना में इंटरेस्ट ले रहा था। आगे जिया को दिखाया जाता है जो बहुत हर्ट हो चुकी थी और रो रही थी। ओम उसे अपनी हैंकी से आंसू पोंछने के लिए कहता है तो जिया का कहना था, सारे लोगों का कहना है कि वो एक बेबी है, क्या वो अपने प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकती है, वो अच्छी तरीके से कर सकती है। जिस पर ओम कहता है तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है, पहले अपने आंसुओं को पोंछ लो। और बात रही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तो मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा,
दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और स्माइल कर रहे थे, तो वहीं पर मीना दूर से खड़ी उन दोनों को देख करके जली भुनी जा रही थी। अगली सीन में दिखाया जाता है एक बार फिर से जिया हिम्मत बना करके अपने डैड से बात करने के लिए चाहती है कि उसे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, जिस पर डैड का कहना था कि वो जिया को दोबारा मौका देना चाहते हैं, लेकिन मीना के होते हुए वो ऐसा कैसे कर सकते थे। मीना जब देखती है कि ओम कुछ ज़्यादा ही जिया में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो उसे इंडिविजुअली अकेले लेकर जाती है और उससे कहती है कि आज भी उससे प्यार करती है, इसी वजह से ओम जिया की साइड ना रहे, वो उसका काम ना करे। जबकि ओम का कहना था कि अब वो मीना से प्यार नहीं करता है, बल्कि वो तो मिंग से प्यार करता था जो खो सी गई है। इधर जिया को दिखाया जाता है ओम का सपोर्ट पा करके वो काफ़ी स्ट्रांग सा फील कर रही थी। जिया यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो अब अपने डैड की हेल्प ना लेते हुए खुद के बलबूते कुछ करेगी, और क्या करेगी इन्हीं सब के मैटर पर सारी डिस्कशन हो रही थी। काफ़ी टाइम हो जाता है, जिया अकेले जा रही थी, जिस पर ओम कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिया मना करती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद से जा सकती हूँ। ओम फिर भी उसे फॉलो करते हुए उसके घर तक जाने लगता है। जिया उसे मना करती है, लेकिन ओम नहीं मानता है, क्योंकि ओम का कहना था रात काफ़ी हो चुकी है, कहीं तुम्हें नींद आ गई और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो इसी वजह से मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए जाऊँगा। नेक्स्ट डे जिया अपने प्लानिंग के बारे में अपने डैड को बताती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, वो एक अपना छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रही है। तो वहीं पर मीना सुचित को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, और यहाँ पर सुचित मीना के भड़कावे में आ जाता है, जहाँ पर वो खुद की बेटी को भी सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ पर जिया कहती है कि उसे उसके डैड के पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसे जो कुछ भी करना रहेगा वो खुद ही और अकेले कर सकती है। जहाँ जिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तो ओम उसके लिए खड़ा हो जाता है। ओम का कहना था कि वो जिया के लिए काम करेगा, जिस पर मीना ओम को रोकना चाह रही थी। ओम कहता है कि अब से वो इस कंपनी के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि जिया के साथ काम करेगा और जल्द ही वो इस कंपनी में रिजाइन भी दे देगा।